म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ऐसा स्लोगन आपने सुना तो होगा जब भी म्यूचुअल फंड का कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, एसआईपी क्या होता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या म्यूचुअल फंड ही एसआईपी होता है या फिर वो अलग होता है, म्यूचुअल फंड किसको करना चाहिए, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, रिस्क कितना है इसमें। ये सारी बातों को आज हम आपको बताने वाले हैं काफ़ी आसान भाषा में। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो हो सकता है कि एक आध पॉइंट छूट जाए, लेकिन बहुत कुछ इसमें क्लियर कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी छूट गया है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड जैसे ही सुनते होंगे ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि अच्छा समझिए शेयर मार्केट में पैसा लगने वाला है और पैसा हो सकता है कि वहां पे डूब भी जाए। पहला ये, क्योंकि बहुत सारे देखे होंगे कि इतने स्कैम्स हो गए हैं कि लोगों के मन में इसको लेकर डर भी कुछ लोगों के मन में है, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के मन में है। फिर आप ये सोचते होंगे कि पैसा उससे बढ़िया एलआईसी में डाल देते हैं, सेविंग्स में डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड में क्यों डालेंगे। तो एलआईसी और सेविंग्स में पैसा जो आप डालेंगे ना, उससे ज्यादा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड देता है अगर आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि आप सेविंग्स में ना डालिए, आप कहाँ डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, क्योंकि उसका रिटर्न ज्यादा होता है। अब ये क्यों हम बोल रहे हैं आगे हम आपको बताएंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए ना कि अगर सेविंग में डालते हैं तो 7% आज 6% का रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल दिए तो उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा अगर आपने सबसे बकवास फंड में भी अगर पैसा लगा दिया है। मतलब लगभग मान लीजिए कि 200 कंपनीज अगर हैं म्यूचुअल फंड वाली, तो आपने सबसे बकवास कंपनी को भी सेलेक्ट कर लिया तो एफडी से तो ज्यादा आपको रिटर्न क्या हो जाएगा, मिल जाएगा अगर आप लंबे समय तक रखेंगे तो। एक एक करके पॉइंट्स को ना क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट को पहले समझें तो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में पैसा अगर आपको लगाना होता है तो आपको क्या करना होता है, डेली मार्केट को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, फिर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका पर महीने 2,000 रुपया ही बजट है कि 2,000 ही पर महीने हम क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं एक तरीके से। तो अब आप 2,000 रुपया लेके शेयर में या शेयर मार्केट में नहीं करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी किसी कंपनी का शेयर ही 5-5 हजार रुपया, एक ही कंपनी का शेयर हो, यानी एक कंपनी का एक शेयर 5,000 हो, 7,000 हो, और आप 2,000 रुपया लेके ही मार्केट में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये पैसा हम बड़ा पैसा बना ले, एक समय के बाद हमको काफी बड़ा पैसा मिले। तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े कंपनी का एक भी शेयर नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप डेली खरीदिए, डेली बेचिए, या खरीदते बेचते रहिए, जब खरीदना है तब खरीदिए, जब बेचना है तब बेचिए। लेकिन उसके लिए पढ़ाई भी आपको करना पड़ेगा, रिसर्च भी आपको करना पड़ेगा, रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। तो एक तो हो गया पैसा लगाने का ये तरीका, जहाँ पे आप शेयर में पैसा लगाते हैं क्योंकि वहां से सोचते हैं कि हमको रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल जाएगा, यानी पैसा ज्यादा बन पाएगा। दूसरा आप क्या करते हैं कि आप एलआईसी खुलवा लेते हैं या फिर कहीं पे भी ऐसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे आपको एक गारंटेड मनी बैक हो। यानी अगर एलआईसी में 10-10 हजार रुपया 10 साल देते हैं तो हमारा लगभग 1 लाख रुपया जमा हुआ तो 1,30,000 रुपया हमको मिलेगा, एकदम गारंटेड रहता है। तो वहां पे रिस्क कम रहता है, तो वहां पे आप पैसा क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसा आपको जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, क्योंकि जितना मिलना चाहिए अगर आपको उतना मिल जाएगा तो फिर एलआईसी कंपनी क्या करेगा, या फिर जो भी कंपनी वो क्या करेगा। अब आते हैं तीसरा, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब जैसे मान लीजिए आप चाहते तो हैं कि आप पैसा लगाएं कहाँ पे, स्टॉक में, लेकिन आपके पास पैसा ही छोटा है, यानी कम अमाउंट है, लेकिन आप चाहते हैं कि पैसा आपका लगे कंपनीज में और वो कंपनी प्रॉफिट कमाए तो आपको भी प्रॉफिट मिलते रहे। तो इसी के लिए क्या करता है ना, म्यूचुअल फंड नाम का एक स्कीम है जहां पे पैसा लगाते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, मार्केट में अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। जैसे एक्सिस का नाम सुने होंगे आप, क्वांट फंड का नाम सुने होंगे, निकॉन इंडिया का सुने होंगे, रिलायंस का भी सुने होंगे, एचडीएफसी भी है, बहुत सारे हैं।
अब यहाँ पे होता क्या है, वैसे आपको बता दें कि इसमें भी अलग अलग आता है, स्मॉल कैप आता है, मिड कैप आता है, फ्लेक्सी कैप आता है, लार्ज कैप आता है। अब इसकी बात हम नहीं कर रहे, इसकी बात कभी और कर लेंगे, लेकिन जब आप जाएंगे पैसा लगाने तो ये सब भी देखिएगा कि आपके सामने दिखाई देगा। अब होता क्या है कि कोई भी मान लीजिए आज एक नया कंपनी बना और वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करा कि हमारे कंपनी में आप पैसा डालिए, हम आपके पैसे से स्टॉक या शेयर को खरीदेंगे। वो कंपनी जिसमें हम पैसा लगाएंगे अगर वो बढ़ेगा तो आपका भी पैसा बढ़ेगा। सिंपल यही होता है म्यूचुअल फंड का तरीका। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एक कंपनी है जिसका शेयर 2000 रुपए का एक शेयर है। अब एक शेयर ही 2000 रुपए का है, या फिर मान लीजिए एक शेयर 20,000 का है। अब 20,000 का एक शेयर है, एक आदमी को एक शेयर खरीदना होगा तो 20,000 रुपया वो क्या करेगा, लगाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि 200 रुपया लगा के 100 लोग दे दिए। अब 100 लोग 200 रुपया लगा के दिए तो हमारे पास 20,000 रुपया आ गया, और हमने क्या किया कि एक शेयर को खरीद लिया, ये देख के कि ये कंपनी का शेयर प्रॉफिट देगा। तो एक आदमी 20,000 नहीं लगा पाया, लेकिन 100 लोग 200 दे दिए तो 20,000 हमारे पास बन गया। अब हम क्या कर दिए, एक शेयर को खरीद लिए, अब वो बढ़ रहा है तो सबका पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आप बोलेंगे कि फिर अब एक ही शेयर है ना तो वो तो कोई एक आदमी लेगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए कैसे काम हुआ, ये 100 लोग हैं, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, और ये हो गया शेयर। ये 100 लोग पैसा दिए इसको, ये क्या किया, शेयर को खरीद लिया। इसका मतलब ये कि एक ही शेयर सब लोगों के पास थोड़ा 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 थोड़ा, यानी एक ही शेयर को डिवाइड कर दिया गया 20 से, यानी पॉइंट 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 में एक तरीके से है। दिख नहीं रहा है बट समझ जाइए कि वो उनके पास है। और ये सारा मैनेज कौन कर रहा है, तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, ये अपने हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है कि तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है जो हर जगह हो, सब में एक तरीके से सबकी सहमति आप बोल सकते हैं। तो ये जो एक शेयर है वो अकेले एक जगह नहीं है, ये सबके पास है। यानी क्या कि ये शेयर जो है, ये जो फंड है एक तरीके से ये सबके पास है। मतलब क्या हुआ कि सबने सब सहमति से, यानी सबके सहमति से हमारा जो कंपनी है वो क्या किया जी, एक कंपनी में पैसा डाल दिया और सबको छोटा 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 दे दिया। तो ये होता है एक तरीके से म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। बेसिकली क्या कि डायरेक्ट जो शेयर नहीं खरीद पाता है बट खरीदना चाहता है, तो उसके लिए क्या किया, वो किसी म्यूचुअल फंड में छोटा छोटा पैसा बहुत सारे लोग दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोग का पैसा लेके अलग अलग कंपनी का शेयर खरीद रहा है, वो प्रॉफिट कर रहा है, तो जो लोग हैं उनका भी पैसा बढ़ रहा है। तो फिर आप सोचेंगे इस कंपनी का क्या फायदा होगा। कंपनी का अपना एक एक्सपेंस रेशियो होता है। पहले आपको हम बता दें कि जो कंपनी होता है ना, उसको हम बोलते हैं एएमसी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। अलग अलग जो नाम सुनता है वही है अलग अलग एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। यानी म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग कंपनी है उसी को हम बोलते हैं एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। पहला ये चीज। अब उनके पास कुछ पैसा आएगा ना, तो वो जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मतलब क्या कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एक कंपनी, इस कंपनी के अंदर एक मैनेजर होता है जो सारे फंड्स को मैनेज करता है। जितने लोग पैसे दे रहे हैं उन सारे फंड को मैनेज करने के लिए होता है एक फंड मैनेजर। वो काफी पढ़ा लिखा होता है। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो हायर करके लाता है अलग अलग पढ़े लिखे लोगों को, कि जो लोग भी पैसा दे रहे हैं वो सारे पैसे को तुम मैनेज करो। और मैनेज करने का मतलब ये कि तुम स्टॉक्स में पैसा डालो और वैसे स्टॉक में पैसा डालो जहां पे रिटर्न मिलने की संभावनाएं ज्यादा हो। अब इस कंपनी का क्या फायदा, कंपनी का फायदा ये होता है कि जब भी आप शेयर क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ना, तो जितना आप पैसा लगाएंगे उतना पैसा लगने वाला नहीं होता है। जैसे आप 100 रुपया अगर दे रहे हैं तो 100 रुपया का शेयर नहीं खरीदेगा, वो लगभग 98-99 रुपए का शेयर खरीदेगा। यानी उसका ना कुछ अपना एक्सपेंस रेशियो होता है, 1%, 2%, अलग अलग कंपनी का, अलग अलग एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी का अलग अलग होता है। ये जितना कम रहता है, इसका मतलब ये हो गया कि आप 100 रुपया अगर लगा रहे हैं, 98 रुपया लगा रहा है। अगर 100 में लगाए, अगर वो 99 लगाया तो 99 रुपया लगाया तो ज्यादा फायदा है ना, आपको थोड़ा सा शेयर क्या मिला, ज्यादा मिला। कंपनी पैसा कैसे कमाता है, तो ये जो अपना एक्सपेंस रेशियो है ना, उसी से पैसा कमाता है। मतलब जितने लोग पैसा देंगे उन सारे पैसे का वो नहीं खरीदेगा शेयर, स्टॉक, वो उसमें से जो एक्सपेंस रेशियो है उसको हटा देगा, बचे हुए पैसे का वो खरीदेगा। और जो एक्सपेंस रेशियो निकाला उसी पैसे से क्या करेगा,
जो भी स्टाफ है उनको सैलरी देगा और अपना भी प्रॉफिट उसी से क्या करते रहेगा, बनाते रहेगा। लेकिन इससे फायदा क्या है कि आपको रिसर्च नहीं करना पड़ रहा है। आपने क्या किया कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो पहले अच्छा रिटर्न देते आया है और उसमें बैठा हुआ जो फंड मैनेजर है उसके बारे में आप पढ़ें और लगता है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा पढ़ा, ये एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपने क्या किया, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को खोजा जो अच्छा रिटर्न दे सकता है। आपने उसमें क्या किया कि पैसा डालना चालू किया। अब पैसा दो तरीकों से डाला जाता है। एक होता है एसआईपी के माध्यम से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी फिक्स कर दिया कि हर महीने इतना रुपया जाएगा जाएगा जाएगा। अब आपने अपने बैंक से उसको टाई अप कर दिया, ई मैंडेट बोलते हैं उसको, ई मैंडेट कर दिया। इसका मतलब क्या कि उतना रुपया हर महीने कटेगा कटेगा। अब हर महीने कट रहा है कट रहा है कट रहा है। जब आपको निकालना हुआ तो जितना करंट वैल्यू रहेगा उतना आपको 1 से 2 दिन में आ जाएगा। और एक होता है लमसम। लमसम का मतलब कि आपको लगता है कि आज मेरे पास 50,000 रुपया है, 50,000 एक बढ़िया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर डाल दिए, अगले महीने नहीं कटेगा, फिर अगले महीने कभी नहीं कटेगा। लमसम का मतलब एक बार डाल के छोड़ दिए। अब जिस दिन निकालना होगा उस दिन जितना भी उस आपके म्यूचुअल फंड के वैल्यू का जो भी रहेगा वैल्यू, वो 1 से 2 दिन में आप विड्रॉ कर लेंगे, अकाउंट में आ जाएगा। यानी म्यूचुअल फंड में आप दो तरीकों से पैसा डालते हैं, या तो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हर महीने करता है उसके आधार पे, या तो एक ही बार डाल देते हैं। और डालते कहाँ है, म्यूचुअल फंड में। तो एक्चुअल में आप एसआईपी जो करते हैं ना, वो हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप कहाँ कर रहे हैं, तो आप किसी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। इसका मतलब ये किसी क्या बोलते हैं, एएमसी में लगा रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में लगा रहे हैं, जो अलग अलग होता है। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड करना किसको चाहिए। अब बेसिकली ऐसा तो नहीं है 500 रुपये आप 2 महीना डाले और फायदा बहुत हो गया, क्योंकि वो भी तो पैसा स्टॉक में ही तो लग रहा है ना। अब वो स्टॉक डाउन हो गया तो क्या होगा जी, आपका पैसा डूब गया। अब थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। आप सोचेंगे कि फिर तो यहां पे भी लोचा है, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब भी आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पैसा डालते हैं ना, यानी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो आप अगर 500 रुपया भी लगाइएगा ना, तो वो एक जगह नहीं लगता है, यानी एक शेयर को खरीदने के लिए यूज में नहीं आता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए निपॉन इंडिया नाम का एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत सुने होंगे नाम। अब उसमें 500 रुपया हर महीने हमको डालना है, तो आप 500 रुपया क्या किए, डालना चालू किए, और आपने क्या किया कि उसकी मिड कैप में या फ्लेक्सी कैप में लगा दिया। अब ये सब नाम अलग अलग होता है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो आपने कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सेलेक्ट करा और उसमें आप 500 रुपया हर महीने डालना चालू किए, और भी आपके जैसे बहुत सारे लोग डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबका वो मिला के एक ही कंपनी का शेयर खरीदेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके 500 रुपये में भी 200 अलग अलग कंपनी का, 300 अलग अलग कंपनी का, 100 अलग अलग कंपनी का शेयर खरीदेगा। यानी आपके 500 रुपया और लाखों लोग जो 500 डाले हैं, पैसा तो बहुत ज्यादा हो गया। अब उन सब पैसे को क्या करेगा कि थोड़ा थोड़ा अलग अलग कंपनी में क्या करेगा, पैसा डालेगा, वो एक ही कंपनी में नहीं डालेगा। यानी क्या कि आपके पैसे को भी वो अलग अलग जगह बांटेगा। अब जब अलग अलग जगह बांटा तो एक कंपनी गिरेगा, एक कंपनी डूबेगा, एक कंपनी का शेयर आएगा। हो सकता है जो बाकी कंपनी है जिसमें आपके थोड़े से भी पैसे लगे हुए हैं वो तो ऊपर चला जाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है कि पैसा डूबने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपके पैसे का वो सिंगल शेयर नहीं खरीद रहा है, सबके पैसे का भी सिंगल शेयर नहीं खरीद रहा है। आपके 200 रुपये को भी वो बहुत जगह क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में लगा रहा है, काफी डाइवर्सिफाई कर दे रहा है, आप ऐसे समझिए। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का पूरा कॉन्सेप्ट। और जो वहां पे बैठा हुआ है ना फंड मैनेजर, वो काफी एक्सपर्ट होता है और उसी के लिए वो सैलरी लेता है। तो वो एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो उसको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रॉफिट कमा के ही देगा, और ऐसा हुआ भी है कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी प्रॉफिट कमा के ही दिया है। किससे, तो जो एफडी वगैरह है उससे ज्यादा। अगर आप एलआईसी में डाल देते हो तो मनी बैक गारंटी होता है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 10-10 हजार रुपया एक साल दिए, 1,20,000, और बोलता है कि 1,40,000 आपको मिलेगा 5 साल बाद। तो वहां पे क्या करता है कि वो भी पैसा डाला स्टॉक में ही, लेकिन उसको पता है कि उससे ज्यादा कमा लेगा वो, और आपको एक गारंटी दे दिया, और उसको पता है कि हम कमा लेंगे तो आपको गारंटी दे दिया, क्योंकि वहां पे जो बैठा हुआ एक्सपर्ट बैठा हुआ है। मेरे अनुसार म्यूचुअल फंड में पैसा किसको डालना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली गोल के लिए बना हुआ है, ऐसा हम मानते हैं।
जैसे आपको पता है कि अभी आप यंग है, यंग तो हम भी हैं, तो आपको पता है कि अभी 24-25 के हैं, तो अगर 25 साल बाद हमारे बाल बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, लगभग 20, 25, 30 लाख, तो आपने क्या करा, 5-500 रुपया म्यूचुअल फंड में डालना चालू कर दिया, यानी एक तरीके से स्टॉक में आपने डालना चालू कर दिया, बट इनडायरेक्टली डाले। वैसे ही मान लीजिए लगता है कि रिटायरमेंट होगा, तो 1 आध करोड़ रुपया चाहिए, तो उसके लिए आप क्या किए, डालना चालू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि बाल बच्चों के शादी के लिए पैसा चाहिए, उदाहरण के लिए, तो आप आज ही से कलेक्ट करना चालू कर दिए। म्यूचुअल फंड ज्यादा आपको पैसा कमा के दे देता है, यानी वहां से ज्यादा प्रॉफिट बना पाते हैं, एक तरीके से ज्यादा आपको रिटर्न मिल पाता है। बाकी जहां पैसा लगाते हैं, LIC या फिर इन सब चीजों की बात अगर हम कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड जो है वो बस ऐसे ही काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ जान गए इसके बारे में, इसमें भी बहुत सारा चीज है कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना है, किसमें नहीं लगाना है। तो अगर ये पूरा आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि क्या होता है, कैसे होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे भी हम आपको काफी अच्छा से एकदम सिस्टमेटिक एक एक करके चीजें बताते चलें, जिससे आपको कुछ दिन में पता हो जाए कि अच्छा म्यूचुअल फंड होता क्या है, कहाँ से हम इसमें कैसे काम करेंगे, और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है और किसमें नहीं डालना है, तो कमेंट करके बताइए। हम इसका एक प्रॉपर वीडियो, कुछ छोटा सा एक सीरीज होगा जिसमें आपको बता देंगे, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए और किस में नहीं लगाना चाहिए, या फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे। मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज क्या हुई हैं, बैठी हुई हैं। तो उम्मीद है कि एक छोटे से वीडियो में हम आपको समझा पाए होंगे कि चीजें कैसे काम करता है। अगर कोई भी सवाल आपके पास हो तो पूछ लीजिए, जरूरी आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।